अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि पुलिस प्रशासन किस लिए होती है, तो शायद आपका जवाब होगा कि जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षा के लिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस के जो कार्रवाई होती है, जो उनका सेवा भाव होता है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, तो आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग कितना संतुष्ट रहते हैं। यदि आपका कोई मामला थाने पे जाता है तो किस तरह से कार्रवाई होती है और पुलिस प्रशासन आपका किस तरह से सहयोग करती है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज का मुद्दा भी यही है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं और इनके दादाजी का, इनके बाबा कहते हैं आप, इनके बाबा का किडनैप हो गया है, अगवा कर लिए गए हैं और ये लगातार पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं और फिरौती जिन लोगों ने मांगा था बता रहे हैं कि पकड़े भी गए हैं। उसके बाद भी महीनों से ये सिर्फ और सिर्फ दौड़ रहे हैं। सीओ साहब के पास जाते हैं तो सीओ साहब भी इनको डांट के खदेड़ देते हैं, एसओ साहब के पास जाते हैं तो एसओ साहब भी नहीं सुनते। तमाम इनके आरोप हैं। यही बताएंगे पूरा मामला क्या है। मैं कुछ कहूँ तो कहता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि कहता है, लेकिन आप बता दीजिए क्या हुआ, कब की घटना है, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस बताइए। 24 तारीख की रात को भैया मेरे बाबा मेरे घर से 50 मीटर की दूरी पे सोए हुए थे रात में। तो रात में वो 2 बजे 50 मीटर की दूरी पे सोए हुए थे, मतलब कि घर से थोड़ा बाहर सोए हुए थे, मतलब खेत में। हाँ, खेत की रखवाली कर रहे थे, वहीं पे सोए हुए थे। रात में वो गायब हो गए। तो हम 24 तारीख को यहाँ कौड़ीराम चौकी पे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। उसके 2 दिन बाद वो मेरे गांव में ये घर है मेरे चाचा का, वहाँ पे एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक लेटर था। उस पर लिखा गया था कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, आपके बाबा हमारे पास सुरक्षित हैं। उनको 1200 किलोमीटर दूर ले जाके रखा गया। अगर उनके बदले में हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। अगर हम चाहते हैं तो आपके लड़के को भी उठा ले जाते हैं, यानी कि हम भाइयों को उठा ले जाते हैं, लेकिन उन लोग को उठा के नहीं ले जाएंगे, उन लोग को हम गोली मार देंगे। साफ साफ ऐसे धमकी दिया गया था। उस पत्र को मैं ले जाके ना बांसगांव थाने पे दिया सीओ साहब को। तो सीओ साहब उसमें कार्रवाई अपना किए और हेड राइटिंग भी मैच हुआ सबूत के साथ। 2 लोग को, मेरे ही गांव के 2 लोग हैं, उनको पकड़। नाम क्या है उन लोगों का? उनके एक का नाम है कमलेश यादव और एक का नाम है राजमन यादव। 2 लोग को पुलिस पकड़ती है और फिर पूछताछ करके उन लोग के ऊपर 364 का मुकदमा लगा के जेल भेज देती है। और हम बोलते हैं कि उन लोग को रिमांड पे लिया जाए और मेरे बाबा के बरामदगी के लिए उन लोग से पूछताछ किया जाए। तो पुलिस हम लोग से कोई बात नहीं करती है, बोलती है कि हम लोग लगे हैं आपके काम में, और उन लोग को जेल से रिमांड पे नहीं लेती है। आपका थाना कौन सा पड़ता है? हमारा थाना भैया बांसगांव है। बांसगांव थाने का कुछ दिन पहले मैंने एक मामला उठाया था। एक 7 साल के मासूम की हत्या हो गई और उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। जो भी एसओ साहब थे, सीओ साहब थे, कोई पता नहीं चल पाया। और उसी थाने की यह भी बात है। और मतलब आप देखिए किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद भैया हम लोग जाते हैं तो पुलिस बोलती है कि हम आज घटना हुए लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया। हम लोग जाते हैं थाने पे, एसपी सर से मिलते हैं, एसपी साउथ, एसएसपी से मिलते हैं, कोई भी ऐसा कोई जवाब लोग नहीं देते हैं जिससे हम लोग संतुष्ट रहें। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है कार्रवाई हो रही है। 1 महीना हो गया। मेरे बाबा का उम्र 75 वर्ष था भैया। अनहोनी की आशंका है कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और हम ये पुलिस से पूछना चाहते हैं कि जब 2 लोग पकड़े जा चुके हैं तो उसमें फिर मेरे बाबा की बरामदगी क्यों नहीं हो रही है? आखिर में जब वो लोग अपराध किए थे, 2 लोग पकड़े गए हैं, तो इस मामले को पुलिस दबा रही है, उन लोग को बचाना चाहती है। और इस मामले को पुलिस क्यों दबा रही होगी? पुलिस इस मामले में या कुछ मतलब गांव के अगल बगल सुनने में ऐसा लगता है, बात किसी से होता है तो लोग बताते हैं पुलिस वाले इसमें पैसा ले लिए हैं और तुम्हारे बाबा की बरामदगी लोग नहीं करेंगे, उन लोग के ऊपर और कोई धारा नहीं लगेगा। 364 लगा के बस लोग जेल भेज दिए। अब सोचिए कि पुलिस की छवि इस तरह से, मतलब कि जब इस तरह के काम होते हैं तो पुलिस की छवि कैसी बनती है। बहरहाल सब मिला जुला के सिर्फ और सिर्फ लीपापोती। मैं बार बार यह बात कहता हूँ कि अब आप लोग पुलिस प्रशासन के बल रहना छोड़ दीजिए। आप पुलिस से न्याय की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि पुलिस नहीं सुनती है। सर, जब आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो आप ही डांट दिए जाएंगे, आप ही को 10 तरह का नियम कानून पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आपके साथ जब आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं, जब आप पीड़ित बन के जाते हैं, तो आप ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी पुलिस वाले गलत हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिस वालों के का जो रवैया है वो यही होता है कि जैसे आप अपराध करके आए हो, उनके पास एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं तो आप अपराध, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो। इस तरह से व्यवहार होता है। और मैं बस एसएसपी साहब से यही जी, पुलिस भैया बोलती है कि उनका उम्र ज़्यादा हो गया था, वो घर से कहीं चले गए होंगे।
अगर वो घर से कहीं गया तो फिर ये जो फिरौती मांगे और हम लोग को जान से मारने की धमकी दिए हैं, वो लोग भी तो पकड़ में आए हैं। यही दिक्कत है ना, जैसे धमकी इंसान है भैया, वो मान लीजिए मेरे घर के सबसे बड़े व्यक्ति थे, हम लोग के गार्जियन। जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो अभी हम अपने घर पे सबसे बड़े हैं, मेरे और छोटे छोटे भाई हैं, उन लोग के साथ तो कभी कुछ हो सकता है। मेरे घर को मेरे कोई सुरक्षा दी गई? कोई सुरक्षा नहीं भैया। बाकी हम खुद पुलिस के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ रहे हैं कि मेरे बाबा के बरामदगी के लिए सर कुछ करिए। पुलिस टाल दे रही है, कुछ कर ही नहीं रही। और आप लोग को सुरक्षा भी नहीं दी गई? कोई सुरक्षा नहीं भैया। बताइए, योगी जी का जिला है, इतना बड़ा मामला हुआ, 1 करोड़ की फिरौती और जान से मारने की धमकी दी गई है, और जो मेरे घर के जो अपहरण हुए हैं उनका पुलिस नहीं पता लगा पा रही है। इतने बड़े मामले में पुलिस एकदम शांत है, ना कोई कार्रवाई कर रही है ना कुछ कर रही है। अब मैं हमें खुद पुलिस से जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर प्लीज़ आप लोग अपना काम करिए, उन लोग से पूछताछ कीजिए। अब आप इस तरह से मोटी मोटा इस बात को समझिए। एसएसपी साहब, आपसे निवेदन है, क्योंकि जब तक आप ऊपर से प्रेशराइज नहीं करेंगे तो एसओ साहब और सीओ साहब नहीं, मुझे जिस हिसाब से ये बता रहे हैं मुझे तो नहीं लग रहा है वो लोग सुन पाएंगे या फिर कोई कार्रवाई कर पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है सर, जनता के टैक्स के पैसे से आप लोगों को सैलरी जाती है, जनता ही सरकार को चुनती है, बनाती है, जनता के ही द्वारा सारा सिस्टम चल रहा है। और जनता जिस दिन यह जागरूक हो गई ना और जान गई तो जितना भी आप लोग कॉलर टाइट करते हैं और अपनी मनमानी करते, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं एसएसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सर थोड़ा सा कार्रवाई करवा दीजिए। जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों के साथ अगर वो लोग रिमांड पे जाएंगे और ढंग से उन लोगों के साथ पूछताछ होगी तो मुझे लगता है कि इनके बाबा जी का पता चल पाएगा। और ये जो बार बार अपराध मुक्त का जो तमगा लगाया जा रहा है ज़बरदस्ती, अगर इस तरह से चलता रहेगा तो वो तमगा झूठा साबित हो जाएगा। बार बार सूबे के मुखिया कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में है तो यूपी से बाहर है तो ऊपर चले गए हैं। तो ये लोग कौन है जो 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं? कौन है ये लोग, ज़रा बता दीजिएगा। और सीओ साहब, कोई एप्लीकेशन लेके जाता है तो उसको डांटिए मत, हड़काइए मत, वो पीड़ित है और आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उसकी बात सुने। आप इस तरह से किसी को डांट नहीं सकते हैं। और मैं एक बार फिर से, अगर यह वीडियो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचता है तो आप थोड़ा देखिए ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। एक बाइक चोरी हुई बाइक तो ये लोग बरामद ही नहीं कर पा रहे हैं। चोर बार बार इनको चुनौती देता है, एक ही जगह से डेली गाड़ी चुराता है, वो तो पकड़ ही नहीं पा रहे। तो इतने बड़े बड़े मामले पे ये लोग क्या कर लेंगे? क्या उम्मीद किया जाए इन लोगों से? तो निवेदन है एसएसपी साहब, थोड़ा सा इस मामले में संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए। बाकी उम्मीद है कि आपके संज्ञान में मामला जाएगा और आप ये कार्रवाई करेंगे। जय हिंद।